ैरिहाणं णमोऽध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मो सुमङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जीवम दवम जड़वर वसेण जीर्ण तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभुदा सिरसा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ब्रह्मदेव सूरी द्वारा विरचित आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा लिखित और ब्रह्मदेव सूरी द्वारा जिसकी टीका की गई है, ऐसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के क्रम में गाथा क्रमांक 35 का विषय हम उसकी चर्चा कर रहे थे। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत टीका यदि किसी गाथा की है तो वो ये 35वें नंबर की गाथा है, जिसमें कि संवर के कारणों का वर्णन किया गया है, संवर किस कारण से होता है। 34वीं गाथा में द्रव्य संवर और भाव संवर की चर्चा आई थी। उसी प्रकरण में भाव संवर जो कि वास्तविक निश्चय संवर है, ऐसे उस भाव संवर जिसके कारण कर्मों का आश्रय रुकता है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो वे कारण गिनाए कि व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय। इस तरह 6 तो मूल कारण कहे, लेकिन ऐसे अनेक प्रकार का चारित्र जो है, उस अनेक प्रकार के चारित्र से भाव संवर होता है, वे सभी संवर के कारण कहे गए हैं। तो इसमें हमने अभी तक जो चर्चा की उसमें व्रत क्या है, समिति क्या है, गुप्ति क्या है, ये चर्चा हम कर चुके थे। और धर्म क्या है उसका भी हमने थोड़ी सी चर्चा कल आखिर अंतिम के विषय अंतिम मतलब आखिरी के 5-10 मिनट में हमने थोड़ी चर्चा उसकी की थी। अब यहाँ पर उन 10 धर्मों को थोड़ा एक एक धर्म को थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। बहुत विस्तार से तो नहीं बता रहे, बहुत विस्तार से तो जहाँ पर अन्य तत्वार सूत्र की टीका आदि में या फिर 10 लक्षण धर्म पूजन आदि में या भाषा वचनी का रत्नकंठ शावकाचार्य की जो सदा सुखदास जी ने लिखी है, वहां पर थोड़ी विस्तार में चर्चा है। लेकिन यहाँ भी एक एक दो पंक्ति में एक एक धर्म की चर्चा की है। देखिए, मूल रूप धर्म किसे कहते हैं, पहले तो वो बता दिया कि मूल रूप धर्म तो क्या है कि जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निज शुद्धात्मा की भावना है, या जिसे हम कह सकते हैं कि संसार में पड़े हुए जीव को जो आत्मा में धारण करता है, मतलब अपने स्वस्वरूप में धारण करता है, वो वास्तव में धर्म है। और बाद में इसी निश्चय धर्म के साधक जो हैं, ऐसे क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनको भी धर्म कहा जाता है। लेकिन शुद्धात्मा की भावना जहां पर नहीं हो तो आप कभी भी जबरदस्ती क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य इनका पालन नहीं कर सकते। और जहां पर निशुद्धात्म तत्व की भावना हो वहां पर ये सभी सहज ही पलते हैं। तो इसलिए निश्चय धर्म क्या है ये बताने के बाद फिर उसके साधक जो धर्म कहे हैं उनकी चर्चा की थी। अब यहाँ पर एक एक धर्म का थोड़ा विस्तार से विवरण करते हैं, है ना। विस्तार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस ग्रंथ के हिसाब से तो विस्तार ही है ना, क्योंकि मूल गाथा में तो सिर्फ धर्म इसको ही संवर का कारण कहा, लेकिन उन धर्मों का क्या स्वरूप है उसे हम थोड़ा संक्षिप्त में समझें। यद्यपि हम हर साल 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और 10 लक्षण पर्व के दौरान जब जो दिन होता है उस दिन उस धर्म की भी चर्चा चलती है, तो इसलिए हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मदेव सूरी जो इसके टीकाकार हैं, वे किस तरह से इन धर्मों का स्वरूप बताते हैं, थोड़ा सा वो भी हम समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बहुत कुछ इसमें विस्तार करने जैसा नहीं है, इसलिए मैं भी अनावश्यक विस्तार नहीं करूंगा। सिर्फ जो मूल ब्रह्मदेव सूरी के शब्द हैं उनको ही आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप उनको ध्यान पूर्वक सुनिए, और कहीं पर यदि कोई ऐसी बात आती है जिस पर लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए तो उसकी हम फिर चर्चा करेंगे। देखिए, वह धर्म इस प्रकार हैं। धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है ना। अनेक लोग हैं जो धर्म में प्रवर्तन करने की बात तो करते हैं लेकिन होते बड़े प्रमादी हैं, तो ऐसे उन लोगों के प्रमाद को दूर करने के लिए ये धर्म का कथन किया जाता है। पहला, क्षमा क्या है? तो कहते हैं क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता यानी मन की मलिनता ना होना, वो परम क्षमा है ना। कोई आपसे दुर्वचनों का प्रयोग करे, अरे बल्कि दुर्वचनों का प्रयोग तो क्या कहें, है ना। जो हम 10 लक्षण धर्म की पूजा पढ़ते हैं, है ना, ध्यानत राय जी की, उसमें तो ऐसी पंक्तियां आती हैं, घर तय निकारे तन विदारे, है ना, बैर जो न तहां धरे, है ना, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो, है ना। और फिर ये पूरा का पूरा जो हमने वहां पर पूजन में हम जो पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या लिख दिया, कोई आपका तन विदार दे, घर से निकाल दे, लेकिन फिर भी आप क्रोध करना तो दूर की बात है, बैर भी धारण नहीं करो। क्योंकि अनेक लोग ऐसे होंगे कि क्रोध तो नहीं करेंगे प्रत्यक्ष, लेकिन मन ही मन में बैर धारण कर लेंगे, हम हमारा मौका आएगा तब तुम्हें बताएंगे, इस तरह की एक भावना रहती है। लेकिन कहते हैं कि ऐसी स्थिति भी बन जाए तो भी जो बैर धारण भी ना करे, वास्तव में वो परम क्षमा है। और फिर कहते हैं कि अन्य शरीर की स्थिति के हेतु यानी आहार के शोध में अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हंसी, तिरस्कार के वचन, मारना, शरीर का घात करना इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी, देखिए कैसी कैसी चीजें लिख दी, है ना। यदि आहार आदि लेने के लिए कोई मुनिराज किसी के घर जावे और रास्ते में ऐसे प्रसंग बन जाए कि कोई दुष्ट लोग उनको गाली दें, उनकी हंसी उड़ाएं, उनका तिरस्कार के वचन बोलें, मार दें, शरीर का घात कर दें इत्यादि क्रोध उत्पन्न करने के बहुत निमित्त मिल जाएं, लेकिन फिर भी जो परिणामों में मलिनता ना लाए, है ना, उस बीच में भी वो उनके प्रति भी परम क्षमा भाव से भरे हुए रहें, उनको भी आशीर्वाद दें, उनके भी धर्म वृद्धि की भावना जिनके हृदय में रहे, ऐसे वे महामुनिराज के जीवन में जो वर्ती है वह क्षमा है, परम क्षमा है, उत्तम क्षमा है। और चूंकि उसमें रत्नत्रय गर्भित है इसलिए वे उत्तम क्षमा है ना। अपने अंतरंग में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता यथावत बनी हुई है, और बाहर में ऐसे क्रोध के प्रसंग बनने पर भी जिन्हें क्रोध पैदा नहीं होता, परिणामों में मलिनता नहीं आती, वास्तव में ऐसे वे मुनिराजों की क्षमा, है ना, वंदनीय है, हम सबके लिए अनुकरणीय है, अनुमोदनीय है। फिर लिखते हैं जाति आदि के मद के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। जाति आदि में वो 8 प्रकार के लगा लेना, है ना, जाति, कुल, बल, रिद्धि, ज्ञान, तप, और वो सारी चीजें 10 पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं अपन, ये तत्वार रत्नगण शावकाचार में श्लोक भी है 8 प्रकार के मदों को लेकर, है ना, ज्ञानम पूजाम बलम जातिम, इस तरह का वो श्लोक है ना, पूरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उसमें 8 प्रकार के जो मद बताए, जिन 8 के आश्रय से अभिमान पैदा होता है, ऐसे उन 8 प्रकार के आश्रय मिलने पर भी, ऐसे तो बहुत आश्रय हो सकते हैं लेकिन उसको 8 भागों में बांटा है, तो वैसे यदि निमित्त बने जाति के आधार से, कुल के आधार से, है ना, ज्ञान के आधार से, अपनी बल के आधार से, रूप के आधार से, रिद्धियों के आधार से, ऐसी सब चीजों को लेकर ना तो अभिमान करे, और यदि ये चीजें नहीं हो तो दीनता का भाव भी ना करे, क्योंकि दीनता भी मान का ही एक प्रकार है ना। वो मार्दव नहीं है, दीनता भी मार्दव नहीं है, दीनता भी मार्दव की विरोधी है, और अभिमान भी मार्दव का विरोधी है। इसलिए इन बाह्य संयोगों के कारण ना तो अपने को बड़ा माने और ना ही बाह्य संयोगों के अभाव के कारण अपने को कमतर माने, हीन माने,
है ना। इस तरह से जो इन अभिमान के कारणों से अपने परिणामों को मलिन नहीं करता, अभिमान नहीं करता, वह मार्दव कहलाता है। फिर अगला है आर्जव। योगों की अवक्रता को आर्जव कहते हैं। अवक्रता यानी योगों की, वक्र यानी होता है टेढ़ापन। मन वचन काया का, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, है ना। वो अपन पढ़ते हैं ना, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। तो ये मन वचन काय की जहां पर संधि ना हो, है ना, एक रूपता ना हो, वक्रता हो, टेढ़ापन हो, मलिनता हो, इसे बोलते हैं कपट का परिणाम, मायाचारी का भाव, है ना, या टेढ़ा परिणाम। लेकिन आर्जव कैसा है, वो सीधा होता है। ऋजोर भावा आर्जवम, ऋजुता, सरलता जहां पर हो वो आर्जव कहलाती। अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहते हैं, और मन वचन काय इन योगों की के टेढ़ेपन को, कुटिलता को, मलिनता को कपट कहते हैं, है ना, मलिन भाव कहते हैं, इसे मायाचारी कहते हैं। इस तरह से आर्जव को समझना चाहिए। फिर क्या है सत्य। सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना, उसे सत्य कहते हैं। अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है ना। समीचीन, हितकारी, हित, मित, प्रिय, ये तीन वचनों की बात आती है ना। हितकारी हो, मीठे हो और सबको प्रिय लगे, रुचिकर लगे, ऐसे वचन जो बोले जाएं वो सत्य वचन के अंतर्गत आते हैं, और उसको ही सत्य में गर्वित किया जाता है। निश्चय से सत्य तो ये है कि अपने सत्स्वरूप की स्वीकृति तो सत्य धर्म है ना, और बाह्य में सत्य वचनों का बोलना वो भी सत्य धर्म कहलाता है। फिर शौच किसे कहते हैं, लोभ की प्रकर्ष रूप यानी अत्यंत निवृत्ति को शौच कहते हैं। शौच शुचि, शुचि भाव, है ना, पवित्रता। शौच धर्म पवित्रता का पर्यायवाची है, और लोभ क्या है, वो अपवित्रता, है ना, क्योंकि लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। जिसमें यदि लोभ का परिणाम है तो उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो अन्य 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 भी जितने कहना चाहिए कि कलुषित परिणाम या अन्य जितने पाप हैं, उन पाप रूप ये जीव कब परिणमित हो जाए उसे खुद पता ना चले। तो इसलिए लोभ जो है वो अपवित्रता है, अशुचि है, और उसके त्याग रूप जो निवृत्ति रूप जो परिणाम है वो शौच है। अर्थात लोभ की निवृत्ति प्रकर्ष पने को प्राप्त जब हो, वह शौच, शुचि, पवित्र भाव अथवा शुचि कर्म, वह शौच, इस प्रकार निश्चित किया जाता है। अगला क्या है, अगला है संयम। समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राणघात और इंद्रिय विषयों का त्याग वह संयम है। प्राणघात, सट काय जीवना हनन ते, है ना, 6 काय के जीवों का हनन नहीं करे, और 5 इंद्रिय और मन, इन पंच इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति ना करे, है ना। 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त हो, और 5 इंद्रिय और मन के विषयों की प्रवृत्ति से जो निवृत्त हो, ऐसा जो होता है वो संयम 12 प्रकार का विभाजित किया जाता है। उसमें एक इंद्रिय संयम है और एक प्राणी संयम है। तो प्राणी संयम 6 प्रकार का, इंद्रिय संयम 6 प्रकार का। प्राणी संयम में क्या आ जाता है, 5 स्थावर और 1 तरस। इन सट काय के जीवों का जो हनन ना करे वो इंद्रिय संयम है, और 5 इंद्रिय और मन के विषयों में अपनी प्रवृत्ति को रोके वो जो है, माफ कीजिए उल्टा बोल दिया, सट काय के जीवों का हनन जो ना करे वो प्राणी संयम है, और 5 इंद्रिय और मन के विषय से जो निवृत्त हो वो इंद्रिय संयम। इस तरह से संयम होता है। फिर लिखते हैं कि ईर्ष्या समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग और इंद्रिय विषय के त्याग को ही संयम कहा जाता है ना। एक इंद्रिय आदि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग वह प्राणी संयम है, और शब्द आदि इंद्रिय विषयों में राग का, आसक्ति का भाव ना होना वो इंद्रिय संयम। इस तरह प्राणी और इंद्रिय संयम को समझाया। इसमें फिर 8 प्रकार की शुद्धियों का उपदेश भी दिया है। 8 प्रकार की शुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 8 प्रकार की शुद्धियां, तो बताते हैं कि उसका प्रतिपादन, मतलब संयम का प्रतिपादन करने के लिए 8 प्रकार की शुद्धियों का कथन किया है, उपदेश दिया है। 8 शुद्धि देखिए, नाम सुनिए उनके। भाव शुद्धि,
काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, फिर शयनासन शुद्धि, फिर इसके बाद वाक्य शुद्धि, है ना। इस तरह से 8 शुद्धि कहीं। उनमें भाव शुद्धि यानी क्या है कि कर्मों के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को जो निर्मल करने वाली है और राग आदि विकार रहित है, वो भाव शुद्धि है। फिर काय शुद्धि क्या है कि आवरण और आभूषणों से रहित, शरीर के संस्कार रहित, जन्म समय समान मैल युक्त शरीर के विकार से रहित होती है। शरीर के विकारों से रहित होती है। मुनिराज का स्वरूप होता है ना कि ना उनमें आभूषण है और ना ही कोई शरीर पर आवरण है। जैसा एक यथाजात रूप होता है ना, बालक जैसा पैदा होता है, उसी तरह मुनिराज की भी मुद्रा होती है, वेश होता है ना। यही उनकी काय शुद्धि कहलाती है। यदि इस पर आवरण और आभूषण आ जाए तो हम तो समझते हैं आवरण और आभूषण आने से शरीर चमक दमक जाता है, लेकिन इसे अशुद्धि कहा है। इसे मोक्ष मार्ग में तो अशुद्धि माना गया है। और जो इस तरह आवरण और आभूषणों से सहित हो, वो भला शुद्ध कैसे हो सकता है? वो तो अशुद्ध और अपवित्र ही कहने में आता है, वो अशुचिता का ही प्रतीक है। फिर है विनय शुद्धि। विनय शुद्धि किसे कहा कि परम गुरु यानी अरहंत आदि के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित और ज्ञानादि में विधि पूर्वक भक्ति युक्त और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त जो है, वो विनय शुद्धि है। अपने दीक्षा गुरु का सम्मान करना, अपने से बड़े आचार्य आदि हैं उनका सम्मान करना, और परम गुरु जो अरहंत आदि हैं उनकी पूजा भक्ति आदि करना, ये सभी विनय शुद्धि के अंतर्गत आता है। ईर्यापत शुद्धि क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा ना हो, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए प्रदेश में गमन करना। मतलब जीव जंतु को की उत्पत्ति जहां पर ना हो, जिस काल में उनकी उत्पत्ति कम से कम हो, और वो उत्पत्ति हो तो भी 7 हाथ जमीन देखकर चलना, है ना। इस तरह से पूरा यथा योग्य विवेक रखना, अप्रमादी और यत्नाचार पूर्वक जो गमनादि क्रियाएं होती हैं, वो ईर्यापत शुद्धि कहलाती है। ये सभी मुनि की मुख्यता से ही कथन है, लेकिन हम भी उन मुनि राजों के ही अनुगामी हैं, इसलिए हमें ना सिर्फ इनका स्वरूप समझना चाहिए, बल्कि उस पथ पर आगे बढ़ने की भावना भी भाना चाहिए। फिर आगे क्या है, आगे कौन सी शुद्धि है? इसी में और स्पष्ट भी दिया कि जल्दी जल्दी चलना, धीरे धीरे विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित चलना, विस्मय पूर्वक चलना, लीला पूर्वक चलना, है ना, स्टाइल मारते हुए, विकार पूर्वक इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना। ये देखिए मूल आचार्य के शब्द हैं ब्रह्मदेव सूरी के। इन सब चीजों से हमको बाहर द्रव्य लिंग का ही जो है ना, वो भली भांति ज्ञान होता है कि मुनिराज के प्रॉपर द्रव्य लिंग है या नहीं है। और यदि जब द्रव्य लिंग में ही हमको उनके विकार स्पष्ट दिखाई दे, तो फिर भावलिंग की तो संभावना ही कहाँ से हो सकती है। इसलिए हमें ये स्वरूप समझकर हमें भी जो वंदना आदि, नमस्कार स्तुति वंदना आदि के जो हमारी क्रियाएं होती हैं, उसके लिए हमको एक सहारा मिलता है ना। हमें निर्णय करने की एक पात्रता पकती है, इन सब चीजों को हम भली भांति समझते हैं तो ठीक है ना। इधर उधर चारों दिशाओं में देखकर चलना इत्यादि प्रकार के दोष रहित जो गमन होते हैं, वो ईर्यापत शुद्धि नहीं है बल्कि अशुद्धि है। फिर भिक्षा शुद्धि किसे कहा कि आचार सूत्रों में कहे अनुसार काल, देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ, मान अपमान में समान मनोवृत्ति युक्त, लोक निंद कुल में जाने से रहित, चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त। ये मुनिराज आहार करने जाते हैं तो कितने सारे उनके नियम हैं कि ना तो कम घरों में जाएंगे, ना ज्यादा घरों में जाएंगे। उनकी एक मर्यादा निश्चित रहेगी कि 5 घरों में, 6 घरों में, 7 घरों में, इतने में यदि विधि मिलती है तो ठीक है, और विधि नहीं मिलती है तो फिर उस दिन उनका उपवास हो जाएगा, है ना। निंद कुलों में नहीं जाएंगे। और भी देखिए क्या क्या लिख रहे हैं
उन्हें कालाचार का मतलब काल का, देश का, प्रकृति का ज्ञान होता है, किस काल में भोजन लेना है, किन देश में लेना है, किस प्रकृति का भोजन लेना है, इस प्रकार का उन्हें भली भांति ज्ञान हो। फिर विशिष्ट प्रकार के स्थानों पर नहीं जाते भोजन करने, जैसे अनाथों के लिए कहीं भोजनशाला चलती हो तो वहां मुनिराज भोजन नहीं करेंगे, गरीबों के लिए भोजनशाला चलती हो तो वहां मुनिराज भोजन नहीं करेंगे, है ना। उसे लिखा विशिष्ट प्रकार के स्थान, जैसे गरीब और अनाथों के लिए चलने वाली दानशाला, वहां भोजन नहीं करते। फिर विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घरों में नहीं जाते, जिस घर में विवाह हो रहा हो, यज्ञ आदि चल रहे हो, वहां भी भोजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। दीन वृत्ति रहे, दीनता नहीं होती कि आज हमें घर खाना खाने जाना, भाई मिल जाए तो किसी से नहीं, अपना एक स्वाभिमान होता, अभिमान नहीं होता, लेकिन जो स्वाभिमान मतलब दीनता नहीं, सरलता, सहजता, है ना, अपना एक आत्म गौरव मुनिराज का होता है ना। उस गौरव को हम अभिमान की श्रेणी में नहीं रखते, लेकिन दीनता भी कहना चाहिए कि मार्दव की विरोधी है, हमने अभी पढ़ा ना। और अभिमान भी मार्दव का विरोधी है ना। डॉक्टर हुकुमचंद जी वारिल साहब की पुस्तक में ऐसा लिखा कि जो दीन व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुकता है ना, और जो अहंकारी होता है वो ऐसे पीछे की तरफ झुकता है, सीधे दोनों ही नहीं होते, है ना। इसलिए दोनों में ही टेढ़ापन होता है। इसलिए मार्दव धर्म जो है वो दीनता से भी रहित है और अभिमान से भी रहित, एक आत्म गौरव होता है ना। उस चीज का मुनिराज को भली भांति ज्ञान और विवेक होता है। फिर प्रासुक, निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त और आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। इसे कौन सी शुद्धि कहते हैं? इसे भिक्षा शुद्धि कहते हैं, है ना। करें तप बढ़ावन हेत, है ना, तन को पोषने के लिए नहीं भोजन करते, तप बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं, है ना। ये ऐसी उनकी शुद्धि होती है। ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, ये सब जो समितियां भी है ना, ये इसमें ये सारी चीजें गर्भित हो जाती हैं, है ना। फिर देखिए आगे, प्रतिष्ठापन शुद्धि, नख, रोम, नासिका, मल, कफ, वीर्य, मल और मूत्र के त्याग में तथा शरीर के उठने बैठने की क्रिया करने में जंतुओं को पीड़ा ना हो, इस प्रकार आचरण करने को क्या कहते हैं? इसे प्रतिष्ठापन समिति कहते हैं, है ना। अपना मल मूत्र आदि का क्षेपण करना हो, ठीक है। इसके अलावा उठने बैठने की क्रियाएं जो करेंगे तो उसमें इतना विवेक रहेंगे कि अनावश्यक जीवों की हिंसा ना हो, अविवेक पूर्वक की क्रियाएं नहीं होती। फिर क्या है? शयन आसन शुद्धि, यानी स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, पारधी आदि पापी जनों के रहने के जो स्थान होते हैं, जनों के रहने योग्य स्थान को छोड़ते हैं, उन जगहों पर ना रुकेंगे, ना बैठेंगे, ना सोएंगे, आराम नहीं करेंगे ऐसे स्थानों पर जहां पर कोई स्त्री रही हो, क्षुद्र पुरुष हो, चोर हो, शराबी हो, है ना, जुआरी हो, कलाल हो, पारदी हो, ये सब तरह के लोग हों। तो कहाँ रहते हैं? कि अकृत्रिम पर्वत की गुफाओं में रहते हैं, वृक्ष के कूटरों में रहते हैं, है ना, कृत्रिम निर्जन आवास में, या छोड़े गए या छूटे गए आवासों में जो अपने लिए ना बनाए गए, क्योंकि उद्दिष्ट त्याग में सिर्फ भोजन ही नहीं होता, मुनिराज के उद्देश्य से कोई चीज बना दी गई हो, है ना, किसी पर्टिकुलर मुनिराज को लक्ष्य में लेके, तो वो भी उद्दिष्ट त्याग का एक तरह से उद्दिष्ट त्याग को नाम का जो एक तरह से हम व्रत कहें, उसका उसका अवर्णवाद है, ये समझिए। इसलिए उनके निमित्त से यदि कोई आवास बनाया हो तो वहां पर मुनिराज नहीं रुकते हैं। व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली हितकारी, मर्यादित, मधुर, जो ये तो अपनी शयनासन सिद्धि हुई। अब मैं वाक्य शुद्धि पढ़ रहा हूं कि पृथ्वी काय आदि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, कठोर, निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित। मुनिराज लोगों के वाक्यों का प्रयोग कैसे होगा? किसी से ये नहीं कहेंगे जमीन खरीद लो, जायदाद खरीद लो। देखो लिख रहे हैं ना यहाँ पर कि पृथ्वी काय आदि आरंभ आदि की प्रेरणा रहे, खेती कर लो, किसानी कर लो, है ना, जिससे जीवों का घात होता हो, परिग्रह का संचय की बात हो, इस तरह के वचन मुनिराज से नहीं निकलते हैं। ये वाक्य शुद्धि के विरुद्ध है।
मुनिराज के। इसलिए वाक्य शुद्धि का पालन करते समय मुनिराज कैसे होते हैं? वो कहते हैं कि पृथ्वी काय आदि आरंभ आदि की प्रेरणा रहे, कठोर निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहे, फिर व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली। यदि मुनिराज के वचन निकलेंगे तो क्या? शील को धारण करो, व्रतों को धारण करो, रत्नत्रय को धारण करो, है ना, मोक्ष मार्गी बनो, इस तरह के वचन उनके मुख से निकलेंगे। हितकारी, मर्यादित, मधुर, मनोहर और संयमी के योग्य वाक्यों का प्रयोग मुनिराजों के द्वारा होता है। इस प्रकार संयम में समाविष्ट 8 प्रकार की ये शुद्धियां कही। ये संयम धर्म जो चल रहा था ना, संयम धर्म में ही 8 प्रकार की शुद्धियां कही। कौन सी शुद्धि है? एक बार हम पुनः उनका नाम स्मरण करें। पहली क्या थी? वाक्य शुद्धि, है ना। दूसरी क्या थी? नहीं, पहली थी भाव शुद्धि, दूसरी थी काय शुद्धि, है ना, तीसरी थी विनय शुद्धि, फिर ईर्यापत शुद्धि, फिर चौथे नंबर पर अपनी भिक्षा शुद्धि, फिर प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयन आसन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इस तरह से 8 प्रकार की शुद्धियां संयमी मुनिराजों के जीवन में बरतती हैं, उनकी हमने यहाँ पर बात की। अब 7वें नंबर का धर्म कौन सा है? तो 7वें नंबर का धर्म है उत्तम तप। अब उस तप का क्या स्वरूप है वो बताते हैं कि कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है ना। प्रतपनम तपः, इस तरह की परिभाषा आती। प्रकृष्ट रूप से तपन, तपन यानी कर्मों का क्षय करना, है ना। जैसे कि आजकल वो होता है ना, कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसमें शरीर में ताप बढ़ाया जाता है, तो इससे क्या, वो कैंसर के कीटाणु जो है वो जल जाते हैं, है ना। इस तरह से ताप दिया जाता है। तो वो तो खैर लौकिक की बात हुई, हिंसा की बात है। लेकिन मुनिराजों का क्या रहता है? मुनिराजों का जो प्रकृष्ट रूप से ताप है, तपन है, प्रतपन है, और उसे क्या, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का जो निरोध है उसके परिणाम स्वरूप कर्मों का क्षय होता है, कर्म जलते हैं, कर्म खिरते हैं, है ना। और तप का वही वास्तविक उद्देश्य है ना। इससे क्या है, जो मुनिराज की जो निर्जरा होती है उसे कहते हैं वो अविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा तो कोई बहुत अच्छी निर्जरा नहीं है, सविपाक तो सबकी होती है। फल देने के बाद कर्मों का खिर जाना वो तो सबके चलता है, लेकिन बात तो तब है कि कर्मों को आप उदय में आने से पूर्व ही तपा दें यानी नष्ट कर दें, खिरा दें। वो अविपाक निर्जरा वो है, वो तप के माध्यम से होती है। तप सा निर्जरा, चाहे एक सूत्र आता है ना, तप से निर्जरा भी है और तप से संवर भी है। ये तो खैर प्रकरण हमारा क्या चल रहा है, संवर का प्रकरण चल रहा है, लेकिन तपसा निर्जराचा सूत्र जो है ना, वो 4 शब्द से संवर को लिया है। तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। इस तरह से तप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मुनिराज के जीवन की। अब वो तप क्या है? वो तप 2 प्रकार का होता है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। उनमें से प्रत्येक 6 प्रकार का है, मतलब बाह्य तप भी 6 प्रकार का है और अंतरंग तप भी 6 प्रकार का है ना। उसमें बहिरंग तप में तो अपना अनशन, ऊनोदर, इस तरह की बाह्य प्रवृत्तियां आती हैं, है ना। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, है ना, काय क्लेश, और एक और कौन सा छूट गया, है ना। इस तरह से ये 6 तो हो जाते हैं अपने बाह्य तप में। और फिर अंतरंग तप में क्या आता है? विनय, वृत्ति, सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्तर्क, ये जो हैं ये काय में आते हैं? ये अंतरंग तप में आते हैं। ऐसे 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। 8वें नंबर का धर्म कौन सा है? उत्तम त्याग, है ना। अभी उत्तम त्याग में राग आदि के त्याग रूप त्याग का भी कथन किया और आहार दान आदि के दान को भी त्याग की श्रेणी में ही रखा। देखिए, यह मेरा है ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति, वह, माफ कीजिए, या किंचन का मैं पढ़ने लगा था। हाँ, परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग है। चेतन और अचेतन स्वरूप परिग्रह की निवृत्ति वह त्याग अथवा संयमी के योग्य ज्ञानादि के दान को भी त्याग कहा जाता है। ज्ञानादि का दान भी त्याग है और परिग्रह आदि का त्याग भी क्या है? वो भी जो भी
अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अब अंतरंग परिग्रह में तो देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि अंतरंग परिग्रह में आपका मिथ्यात्व भी आ जाता है, क्रोधमान माया लोभ भी आ जाते हैं, नौ नौ कषाएं भी आ जाती हैं। इस तरह से बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, ये सभी प्रकार के परिग्रहों से निवृत्ति, उसका त्याग है ना, वो सब त्याग धर्म के अंतर्गत लिया। और साथ में धर्म भी मतलब दान, आहार दान, औषधि दान, है ना, ज्ञान दान और अभय दान, ये दान भी क्या है, ये भी उत्तम त्याग धर्म में ही सम्मिलित किए जाते हैं। और हम जो पूजन पढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म की, उनमें तो ये चर्चा आती ही है ना। बहिरंग तप की तो चर्चा है ही, लेकिन वहां अंतरंग तप की भी है ना। अंदर में तो राग द्वेष परिहारे, वास्तव में वो सच्चा त्याग है। और बहिरंग तप, बहिरंग त्याग की चर्चा के दौरान दान की चर्चा आती है। लेकिन वास्तव में जब हम गंभीरता से, गहराई से दोनों चीजों को समझते हैं तो दान में और त्याग में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि दान जो है वो प्रायः पवित्र वस्तुओं का होता है और त्याग जो है वो हमेशा विकृत वस्तुओं का होता है, अपवित्र वस्तुओं का होता है। राग द्वेष का त्याग होता है, राग द्वेष का दान नहीं होता, है ना। और दान किसका होगा? ज्ञान का दान होगा, ज्ञान का त्याग नहीं होगा, है ना। आहार का तो चलो आप, आहार दान और आहार त्याग ये एकदम अलग अलग चीजें हैं। आहार दान और आहार त्याग का मतलब एकदम अलग है। और आहार दान और आहार त्याग, इनको तो आप फिर भी प्रयोग कर लें साथ में, लेकिन आप ज्ञान त्याग ऐसा बोल सकते हैं, अभय त्याग ये बोल सकते हैं, इनको तो बोला ही नहीं जा सकता। इसलिए एक अपवित्र चीज का है और एक पवित्र चीज का है। जो चीज त्याग कर दी जाती है उसके पीछे हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमने क्या छोड़ दिया। लेकिन जब दान दिया जाता है तो उसमें विवेक बहुत जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, इन सारी चीजों के हमको उत्तर तलाशने होते हैं, तब जाकर जो है वो दान की प्रक्रिया संपन्न कहलाती है ना। लेकिन फिर भी 10 धर्मों की चर्चा में दान की चर्चा भी जो है वो त्याग के ही प्रकरण में गर्भित कर ली जाती है। फिर 9वें नंबर का धर्म है अकिंचन्य। यह मेरा है, इस प्रकार ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति वह अकिंचन्य धर्म, मतलब पर द्रव्य के ग्रहण मात्र का त्याग, वो अकिंचन्य धर्म है। ऐसे अभिप्राय की निवृत्ति वो अकिंचन्य कहा जाता है। जिसका कुछ भी नहीं वह अकिंचन्य है, उसका भाव अथवा कर्म वह अकिंचन्य है। मतलब अकिंचन यानी क्या कि मेरा कुछ भी नहीं, है ना, पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं, किंचित भी अन्य सांसारिक वस्तुओं का मैं करता भोगता नहीं, अहम नहीं, है ना, एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, ऐसे 4 प्रकार की कुबुद्धियों से रहित जो भाव, जो परिणाम, जो वृत्ति है, जो कहना चाहिए अंतरंग की परिणति है, वो अकिंचन धर्म कहलाती है। ठीक है। और अंतिम है ब्रह्मचर्य, कि जिसका अनुभव किया हो उस स्त्री का स्मरण, उसकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो वह शैया आसन आदि के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। त्याग, उन सब के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं, है ना। ये तो बाह्य ब्रह्मचर्य की बात है। अंतरंग ब्रह्मचर्य तो ये है जो ब्रह्म में चर्या करे, है ना, स्वरूप में लीनता, स्वरूप में मग्नता, स्वरूप में चर्या, वो सच्चा ब्रह्मचर्य है। लेकिन बाह्य ब्रह्मचर्य व्रत किस तरह का मुनिराजों का होता है, तो उसे यहाँ पर बताते हैं कि पूर्व व्रतानुस्मरण, है ना, पूर्व में किसी स्त्री का संग रहा हो उसका स्मरण करना, उनकी बातें सुनना, जिस पर स्त्री बैठी हो उस तैया का उपयोग करना, आसन आदि का ग्रहण करना, इन सब चीजों का जो त्याग है वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। फिर कहते हैं कि मेरे द्वारा भोगी गई स्त्री कला और गुणों में विशारद थी, ऐसा स्मरण करना, उसको बातों को सुनाना, रति समय के सुगंधी द्रव्यों की सुवास, स्त्री के संबंध युक्त शैया आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण जो है वो ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कहाँ चर्या करना है? क्यों? क्योंकि किसी और जगह चर्या करेंगे तो हम परतंत्र ही होंगे। स्वतंत्रता किससे मिलेगी, स्वाधीनता किससे मिलेगी? स्वाधीनता कहिए, स्वतंत्रता कहिए या मुक्ति कहिए, मुक्ति भी तो वही स्वतंत्रता के लिए प्रयोग की जाती है ना। वो मुक्ति किससे निश्चित होती है?
तो कहते हैं अपने स्वरूप ब्रह्म में चर्या करना ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार 10 धर्म के कथनों की चर्चा यहाँ पर अपनी पूर्ण हुई। अब जो आगे चर्चा है बहुत विस्तार से चर्चा है, 12 भावनाओं की चर्चा है, 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा है, लगभग 35-40 पेजों में ये चर्चा है। लेकिन हम उसे अपनी अगली कक्षा में, एक ही कक्षा में 12 ही भावनाओं की चर्चा करेंगे सामान्य रूप से, है ना। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए होंगे तो उनकी भी हम यथायोग्य चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा अभी अभीष्ट नहीं है। मैंने कल भी ये कहा था कि पढ़ना इसे सभी को चाहिए, और वर्ड टू वर्ड उसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी नया विषय, नई चीजें ख्याल में आएंगी। लेकिन हम कक्षा के माध्यम से अगली कक्षा में 12 भावना की चर्चा करेंगे। एक और विशेष सूचना है कि कल से चूंकि क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी जो शुरू हो रही है, बहुत ही अच्छी गोष्ठी है, जैसे पिछले महीने समय सार गोष्ठी हुई थी उसी अनुरूप ये गोष्ठी भी होगी। तो अगले 4 दिन तक हम उसी का लाभ लेंगे। मुझे भी इसमें सहभागिता करना है, तो इस कारण मैं भी उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, और आप लोग भी इस गोष्ठी का लाभ लें। तो कल से मतलब 8, 9, 10 और 11 इन 4 दिनों तक उस गोष्ठी के कारण कक्षा अपनी स्थगित रहेगी। 12 तारीख को भी एक परिचर्चा है, सर्वोदय अहिंसा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से परिचर्चा है शिक्षा के ऊपर, जैन शिक्षा, जैन दर्शन शिक्षा, इन सभी चीजों के ऊपर। पूर्व में भी कुछ परिचर्चाएं इस संबंध में अलग अलग विषयों पर हो चुकी है, साहित्य पर, हमारे जैन कवियों पर, जैन विद्वानों पर। उसी श्रृंखला में ये एक और परिचर्चा रहेगी। इस कारण 12 तारीख को भी कक्षा नहीं रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगले 5 दिन इस कक्षा से अभी हमारा विराम रहेगा। फिर उसके बाद आगे 13 तारीख को हम इस कक्षा को लेंगे और उसमें हम 12 भावनाओं की चर्चा करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं, शेष चर्चा और आगे यथा समय करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार